बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष परिस्थिति में चुनाव के बीच में आप सभी साथियों को यहाँ बुलाया गया है इस प्रेस वार्ता के लिए। अनूप जी ने अपनी बात रखी है, तो दो तीन बातें हम लोग अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं। जन सुराज में हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कई महीनों से ये कहा है कि दूसरे दल में जो साथी हैं, काम कर रहे, अगर किसी वजह से उनके दल में उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अगर वो चुनाव के समय में जन सुराज में आएंगे तो जन सुराज उनको टिकट नहीं देगा, उनके साथ खड़ा नहीं होगा। लेकिन मैंने उस बात में साथ साथ ये भी कहा था कि दो चार केस ऐसे हो जाए अपवाद के तौर पर, जहां सही मायनों में समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ने वाले लोग अगर उनके साथ नाइंसाफी हो जाए तो जन सुराज उनके विषय में गंभीरता से सोचेगा। और हम लोगों ने जो 243 उम्मीदवार दिए हैं तो जन सुराज ने अपने वादे के अनुसार 90% से ज्यादा लोग उन्हीं को टिकट दिया है जो जन सुराज में पहले से जुड़े रहे। 12 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट चुनाव में के समय वो लोग आए और उनको टिकट दिया गया, और उसको आप अपराध भी मान सकते हैं और मेरी गलती भी मान सकते हैं। उसी में एक विशेष परिस्थिति आपके यहाँ गोपालगंज में थी। गोपालगंज के एक बड़े डॉक्टर जो हम लोगों के वरीय साथी और पार्टी में बड़े नेता, राज्य के बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के कहने पर उनके वो क्लासमेट रहे हैं और मैं भी उनसे मिला। वाईवी गिरी जी ने भी कहा और उनके और भी लोग पार्टी में हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात करी। दल ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता करके हमने बताया है कि बिहार ने कभी बूथ लूटोरों को देखा था। बिहार में बूथ लूटा जाता था। लालू जी के जंगल राज में वोट चुनाव जीतने के लिए बूथ लूटा जाता था। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए सीधे उम्मीदवारों को ही लूटा जा रहा है। देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, सामने से खड़े हुए व्यक्ति को जो उनके विरोधी दल का है, सारी नैतिकता को ताका पर रख के उन उम्मीदवारों के साथ बैठकर उन पर दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस कराया जा रहा है। वैसे ही एक विशेष परिस्थिति गोपालगंज में पैदा हुई है, जिसकी वजह से जन सुराज के आधिकारिक उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लिया है। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास लोकतंत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, इसका कोई हम लोग के पास रास्ता नहीं था कि यहाँ पर अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी और राजद के प्रत्याशियों को चुनौती दी जा सके। जनता को जो विकल्प देने का वादा किया है वो गोपालगंज में वो वादा को पूरा कर सके। इसी बीच अनूप जी का संदेश मिला। अनूप जी को मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनके बारे में जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी जो सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, गोपालगंज में इनका जो काम रहा है, मेरी समझ से 10 वर्ष से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है। साथियों के माध्यम से इनसे मुलाकात कल हुई और हम लोगों ने तय किया है कि समाज का एक व्यक्ति, दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। जन सुराज के साथ नाइंसाफी ये हुई कि हम लोगों ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के देश के बड़े नेताओं ने प्रलोभन देकर या डराकर, चाहे जिस तरीके से भी, उससे नामांकन वापस कराया। और अनूप जी के साथ भी नाइंसाफी हुई है, क्योंकि इन्होंने वर्षों से जो तपस्या की है पार्टी के साथ, पार्टी ने इनको अनदेखा करके इनके शब्दों में किसी धन बली को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। संयोग है इन्होंने पहले से नामांकन किया हुआ है, तो जन सुराज के संगठन के सभी साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद जन सुराज ने यह निर्णय लिया है
कि गोपालगंज की जनता के साथ जो दोहरा छल हुआ है, एक छल कि जन सुराज का जो उम्मीदवार यहाँ पर था उसको बैठा दिया गया, वो विकल्प वो रास्ता बंद कर दिया गया। दूसरा छल कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक अच्छा विकल्प मिल सकता था वो न देकर किसी धन बली को यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो ये दोहरा छल है। तो अब गोपालगंज की जनता को के साथ जो ये छल हुआ है उससे निकालने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अनूप जी जो गोपालगंज की जनता के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो जन सुराज अब इनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। गोपालगंज से जन सुराज की ओर से अनूप जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह अलग है क्योंकि ये व्यवस्था का मामला है, हम लोग अब चुनाव चिन्ह इनको अलॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो समझ है, जो भी व्यवस्था जन सुराज की है, वो सब अनूप जी के साथ अभी से आगे तक चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव के आगे वो सब इनके साथ हम लोग के साथ इनके साथ लगाएंगे। और हम लोग का विश्वास है कि एक और एक मिलकर 11 होगा और गोपालगंज की जनता और जो लोग भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं, जन सुराज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जुड़ा हुआ हर वो कार्यकर्ता व्यक्ति जो अनूप जी के कार्यों को जानता है, जो इनसे संवेदना रखता है, इनके साथ जो गलती हुई है उससे संवेदना रखता है, आइए सभी साथी मिलकर अनूप जी को यहाँ पर जिताने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करें। मेरा विश्वास है कि गोपालगंज की जनता जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने दोहरा छल किया है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि गोपालगंज में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जीतने वाला व्यक्ति अनूप जी होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये जिसके साथ जनता की जो अदालत है वो सबसे बड़ी अदालत है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप बेहतर व्यवस्था चाहते हैं तो नेता आपको बेहतर व्यवस्था नहीं दे सकता है जब तक जनता सजग नहीं होगी। जब तक आप बेहतर लोगों का चुनाव नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो दल को छोड़िए, जात धर्म को छोड़िए, नाली गली 5 किलो अनाज को छोड़िए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, गोपालगंज के लिए, बिहार के लिए अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। और हम लोग को ऐसा लगता है कि अनूप जी अगर यहाँ पर चुनाव जीत कर आएंगे तो उससे गोपालगंज की, बिहार की साख बढ़ेगी, गोपालगंज की जनता की साख बढ़ेगी और सबसे बढ़कर गोपालगंज की जनता की न्यायप्रियता की साख बढ़ेगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ किया है, अब न्याय करने का अधिकार यहाँ पर गोपालगंज की जनता के हाथ में है। आइए अगले 10-12 दिनों में मिलकर अनूप जी का हाथ मजबूत कीजिए। समाज में एक इनकी गहरी छाप है और समाज का एक दबाव भी हम लोग पर था कि भैया इनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है, ये समय आ गया है कि आप दोनों मिलकर इस नाइंसाफी का जवाब दें। हम लोग जवाब दे या ना दे, गोपालगंज की जनता को ये अवसर दें कि अगर आप न्यायप्रिय हैं, तो जो ये गलती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसको सुधारने का जिम्मा आपका है। आप अनूप जी को जिताइए ताकि देश में ये एक बड़ा मैसेज जाए, बिहार में मैसेज जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल और प्रलोभन का इस्तेमाल न हो, बाहुबल का इस्तेमाल न हो, पद का दुरुपयोग न हो और साथ ही अनूप जी जैसे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने जीवन लगाया है अपनी पार्टी की सेवा करते हुए, उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। अगर एक अनूप जी जीतेंगे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं दूसरे दलों में भी जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टियों को सींचा है, सींचने में अपना कंधा खून पसीना लगाया है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर अनूप जी यहाँ जीत कर आएंगे, आने वाले समय में कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे का शीर्ष नेतृत्व जो उन्होंने किया है जन सुराज के साथ गोपालगंज में, कभी ऐसी गलती दोहराने की जरूरत नहीं करेंगे। मेरा सवाल अनूप जी से है।